राधे राधे। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पाप मोचनी का अर्थ होता है पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी, और पाप मोचनी एकादशी व्रत के पालन से जन्म जन्मांतर के जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। दशमी तिथि के दिन भी एकादशी है और द्वादशी तिथि को भी एकादशी है। ऐसे में किस दिन व्रत रखना सही रहेगा? और सबसे विशेष बात की इस बार एकादशी व्रत के दिन महासंक्रांति का संयोग भी पड़ रहा है। इस कारण से यह दिन और भी शुभ हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको किस तिथि में एकादशी का उपवास रखना चाहिए, किस दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए, और पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण कब और किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे संक्रांति के महापुण्य काल के बारे में भी, क्योंकि इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में मीन संक्रांति का महापर्व पड़ रहा है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की और संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की पूजा का और पितरों का तर्पण दान इत्यादि देने का विधान है। तो इस बार एकादशी तिथि जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, 14 मार्च दिन शनिवार को सुबह 8:12 से शुरू हो रही है। एकादशी तिथि वैसे तो शनिवार को पूरा दिन और पूरी रात रहने वाली है, और एकादशी तिथि 15 मार्च रविवार को सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी, क्योंकि शनिवार को दशमी तिथि मिली एकादशी है, इसीलिए वैष्णव जन हो या गृहस्थ जन हो उन्हें 15 मार्च दिन रविवार को एकादशी का उपवास करना उत्तम रहेगा। हालांकि लोग 14 मार्च दिन शनिवार को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन दशमी तिथि मिली एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता है। इस बार 15 मार्च दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:39 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर, परिघ योग सुबह 10:25 तक रहेगा। बाद में शिव योग प्रारंभ होगा। इस दिन राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। एकादशी की प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:31 तक रहेगा, और शाम की पूजा शाम 6:27 से लेकर 7:41 के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन रविवार पड़ रहा है, एकादशी है। इसलिए एकादशी के नियमों का पालन करते हुए रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित न करें, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी में धूप दीप अवश्य जलाएं। क्योंकि 15 मार्च दिन रविवार को ही मीन संक्रांति का महापर्व भी है, तो इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल का विशेष महत्व रहता है। तो इस दिन पुण्यकाल सुबह 6:31 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। वहीं महापुण्यकाल का समय सुबह 6:31 से 8:31 तक रहेगा। तो इन दोनों शुभ मुहूर्तों में आप एकादशी की भी और मीन संक्रांति की भी पूजा कर सकते हैं, जिसमें सूर्य देव और श्री विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, पितरों को जल अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि संक्रांति के दिन पितरों के नाम से जो कुछ भी शुभ काम किए जाते हैं, जैसे दान, पुण्य, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि, उनसे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। और द्वादशी तिथि 15 मार्च रविवार को सुबह 9:17 से शुरू होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 16 मार्च सोमवार को सुबह 9:41 तक द्वादशी तिथि का समापन होगा। अगर जो लोग जानकारी के अभाव में या फिर एकादशी लग रही है, इस कारण से शनिवार को एकादशी का उपवास रख रहे हैं, उनके लिए जानकारी दे दें कि रविवार को सुबह से लेकर दोपहर के बाद तक हरिवासर का समय रहेगा, जिस दौरान एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। 16 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:38 पर, सूर्यास्त होगा
शाम 6:32 पर और शिव योग सुबह 9:36 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। तो सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शुभ कार्यों को करने के लिए, किसी खास काम को करने के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 15 मार्च दिन रविवार को यानी मीन संक्रांति के दिन, जिस दिन एकादशी का उपवास भी रहेगा, शाम 4 बजे तक समाप्त होगा। तो इस दौरान केवल पूजा पाठ, मंत्र जाप, भजन कीर्तन कर सकते हैं। हरिवासर के दौरान व्रत नहीं खोला जाता। और ऐसे में इस बार पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:30 से लेकर 8:54 तक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, द्वादशी तिथि बीतने से पहले आपको एकादशी का व्रत खोल लेना है। व्रत खोलने से पहले भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। इसी एकादशी से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे, जिसे हमने अपने वैदिक शास्त्रों से लिया हुआ है। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर बैठे हुए थे। उस समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे महेश्वर, प्रत्येक मास में कौन कौन से महोत्सव आते हैं, किसका पालन करना चाहिए और उनके लिए उत्तम विधि विधान क्या है, किस महीने के देवता कौन से हैं, किनकी पूजा करनी चाहिए और उस पूजन की महिमा कैसी है तथा वह किस तिथि को करना उचित है, कृपया इन सभी विषय में मुझे विस्तार से बताएं। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें प्रत्येक मास के समस्त उत्सवों की विधि बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें चैत्र मास के विषय में बताता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। शुक्ल पक्ष में विशेषकर एकादशी तिथि के दिन चैत्र मास में भगवान को झूले पर बिठाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसे दोलारोहण का उत्सव कहा जाता है। इस उत्सव को बड़े भक्ति भाव के साथ विधि पूर्वक मनाना चाहिए। हे पार्वती, जो लोग कलयुग के पाप और दोष का अपहरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को झूले पर विराजमान देखते हैं, उस रूप में उनकी झांकी करते हैं, वे सहस्त्र अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों में किए गए उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह समस्त पाप तभी तक मनुष्य के अंदर रहते हैं जब तक वह विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ को झूले पर बिठाकर उन्हें अपने हाथ से नहीं झुलाता। जो भी मनुष्य कलयुग में झूले पर बैठे हुए जनार्दन का दर्शन करता है, वह गो हत्यारा हो तो भी मुक्त हो जाता है। दोलोत्सव से प्रसन्न होकर सभी देवता भगवान शिव को साथ लेकर झूले पर बैठे हुए भगवान श्री विष्णु की झांकी करने के लिए स्वयं आते हैं और आंगन में खड़े होकर हर्ष में आकर वे स्वयं भी नाचते गाते और बाजे बजाते हैं। वासुकी आदि नाग और इंद्रदेव भी इनके दर्शन के लिए आते हैं। भगवान विष्णु को झूले पर विराजमान देखकर तीनों लोकों में उत्सव होता है और सभी लोग सैकड़ों कार्य छोड़कर दौलोत्सवम झूलन का उत्सव करते हैं। जो लोग झूले पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें एक निमेष में ही हर प्रकार के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। हे सुरेश्वरी, झूले पर विराजमान दक्षिणाभिमुख भगवान गोविंद का एक बार भी दर्शन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन गायत्री मंत्र के उच्चारण द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, श्रीकंठाय नमः, इन मंत्रों से भी पूजन किया जा सकता है। मंत्र उच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। एकाग्र चित्त होकर गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। निरंतर भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की लीलाओं का गान करते रहना चाहिए। इससे उत्सव पूर्ण होता है। झूले पर विराजमान भगवान श्री हरि सभी पापों को हरने वाले हैं। जहां दोलोत्सव होता है वहां देवता, गंधर्व, किन्नर और ऋषि बहुत बार दर्शन के लिए आते हैं। उस समय नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र द्वारा षोडश उपचार से विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए।
अंग न्यास, कर न्यास, शरीर न्यास सब कुछ द्वादश अक्षर मंत्र से करना चाहिए और इस आगमोक्त मंत्र से ही महान उत्सव कार्य संपन्न करना चाहिए। नारद आदि देवर्षियों को तथा विश्वक्सेन आदि भक्तों को स्थापित करना चाहिए और उसके बाद 5 प्रकार के बाजों की आवाज के साथ विद्वान पुरुष भगवान की आरती करें। प्रत्येक प्रहर में यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए और तत्पश्चात नारियल तथा सुंदर केलों के साथ जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आरती का देव जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर। अर्घ्य गृहाण में देव कृपया परया सहित और सभी लोग बारी बारी से भगवान को झुलाएं। हे सुरेश्वरी, पृथ्वी पर जो जो तीर्थ और क्षेत्र हैं वे सभी उस दिन भगवान का दर्शन करने आते हैं, यह समझकर महान उत्सव करना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव ने अब वैशाख मास के विशेष उत्सवों का वर्णन करना आरंभ किया। भगवान शिव ने कहा, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन वैष्णव पुरुष भक्ति, उत्साह और प्रसन्नता के साथ जगदीश्वर भगवान को जल में पधराकर उनकी पूजा करे। एकादशी तिथि के दिन अत्यंत हर्ष में आकर गीत, वाद्य और नृत्य के साथ यह पुण्यमय उत्सव करे। भक्ति पूर्वक श्री हरि की लीलाओं का गान करते हुए इस उत्सव को मनाना चाहिए और उस समय भगवान से प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए, हे देवेश्वर, इस जल में शयन कीजिए। जो लोग वर्षा काल के आरंभ में भगवान जगन्नाथ को जल में शयन कराते हैं उन्हें कभी नरक की ज्वाला में नहीं तपना पड़ता। हे देवेश्वर, सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में भगवान श्री विष्णु को शयन कराना उचित है। पहले उस बर्तन में शीतल और सुगंधित जल रखकर विद्वान पुरुष उस जल के भीतर श्री विष्णु को स्थापित करें। गोपाल या श्री राम नामक मूर्ति की स्थापना करें अथवा शालिग्राम शिला को ही स्थापित कर सकते हैं। कोई भी प्रतिमा जल में रख सकते हैं, उससे होने वाले पुण्य का कोई अंत नहीं है। पृथ्वी पर जब तक पर्वत हैं और सूर्य की किरणें विद्यमान हैं, तब तक उसके कुल में कोई नरगामी नहीं होता। इसीलिए ज्येष्ठ मास में श्री हरि को जल में पधराकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य प्रलय काल तक निष्पाप बना रहता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ के समय तुलसी दल से वासित शीतल जल में भगवान धरणीधर की पूजा करें। जो लोग ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में अनेक प्रकार के पुष्पों से जल में स्थित श्री केशव की पूजा करते हैं, वे यमयातना से छूट जाते हैं। भगवान विष्णु जल के प्रेमी हैं, उन्हें जल अत्यंत प्रिय है, इसलिए वे जल में शयन करते हैं और इसलिए गर्मी के समय में विशेष रूप से जल में स्थापित करके ही श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, सूर्य के मिथुन और कर्क राशि पर स्थित होने के समय जिसने भक्ति पूर्वक जल में श्री हरि की पूजा की है और विशेषतः द्वादशी तिथि के दिन जिसने जलशाही विष्णु का अर्चन किया है, उसने मानो कोटिशः यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। जो वैशाख मास में भगवान माधव को जलपात्र में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं, वे इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं देवता हैं। जो द्वादशी की रात्रि में जलपात्र में गंध डालकर उसमें भगवान गरुड़ध्वज की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, वे मोक्ष के भागी बन जाते हैं। जो श्रद्धा रहित पापी आत्मा, नास्तिक और तर्क में स्थित रहने वाले हैं, यह 5 व्यक्ति पूजा के फल के भागी नहीं बनते। इस प्रकार जो जगत के स्वामी महेश्वर श्री विष्णु को सदा जल में रखकर उनकी पूजा करता है, वह मनुष्य सदा के लिए महापापों से भी मुक्त हो जाता है। जल में भगवान की पूजा करते समय इस मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित करना चाहिए और यह मंत्र है, क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः। उसके बाद अर्घ्य अर्पित करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। देवदेव महाभाग श्रीवत्सकृत लांछन, महादेव नमस्ते सस्तु, नमस्ते विश्वभावन, अर्घ्यं गृहाण भूदेव मुक्तिम में देहि सर्वदा।
हे देवदेव महाभाग, श्रीवत्स के चिन्हों से युक्त महान देवता, विश्व को उत्पन्न करने वाले भगवान विश्वरूप नारायण मेरा अर्घ्य ग्रहण करे और मुझे सदा के लिए मोक्ष प्रदान करे। जो मनुष्य इस प्रकार से नाना पुष्पों को अर्पित करके गरुड़ासन भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समस्त बाधाओं से मुक्त होकर श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन एकाग्र चित्त होकर रात्रि में जागरण करके अविकारी और अविनाशी भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक भजन करना चाहिए। इस तरह भक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भक्तिभाव से तत्पर होकर भगवान विष्णु का वैशाख संबंधी उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने से कोटि यज्ञों के समान फल मिलता है और इस उत्सव को करने वाला पुरुष राग और द्वेष से मुक्त होकर महामोह की निवृत्ति करके इस लोक में सुख भोगता है और अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम को जाता है। वेद के अध्ययन से रहित और शास्त्र के स्वाध्याय से शून्य मनुष्य भी श्री हरि की भक्ति पाकर वैष्णव पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव ने अपनी कथा का समापन किया। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।